हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि वो सुप्रीम पावर, वो डिवाइन, वो यूनिवर्स, भगवान, ईश्वर, हमारे इष्ट प्रभु आपको वॉच कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं और वो आपकी हर चीज़ को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी डिजायर्स को मैनिफेस्ट करने में आपकी मदद कर रहे हैं। तो यकीन करिए, विश्वास कीजिए कि आप जीवन में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपका पूरा ट्रस्ट, पूरा फेथ उस डिवाइन पर है, आपका स्ट्रॉन्ग बिलीफ उस डिवाइन पर है। तो आप वो सब चीज़ें पे मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। गाइज, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किए हैं, बहुत अलग अलग एक्शन लिए हैं। मैंने बहुत कई बार टेंशन भी हो जाती कि मैं ऐसा क्या करूं कि मैं अपनी चीज़ों को अचीव कर पाऊं, अपने गोल्स को अचीव कर पाऊं। तब मुझे इस लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता चला, इसके 5 स्टेप्स के बारे में पता चला। तब मैंने जाना कि उस डिवाइन पर, उस यूनिवर्स पर, उस भगवान पर विश्वास करके, फेथ दिखाकर मैं अपनी लाइफ में अपने गोल्स को, उन सभी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकती हूँ, पा सकती हूँ जिन्हें मैं पाना चाहती हूँ, जिन्हें मैं चाहती हूँ कि मेरे लाइफ में अबंडेंस आए, हैप्पीनेस आए, खुशी आए। राइट गाइस, कई बार देखा गया है कि लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन तो यूज करते हैं, लेकिन उसमें जो ज़रूरी स्टेप्स हैं उनको भूल जाते हैं, उन पर काम करना नहीं चाहते, उन पर एक्शन लेना नहीं चाहते और फिर कहते हैं कि हमारा लॉ ऑफ अट्रैक्शन फुलफिल नहीं हुआ, मैनिफेस्ट नहीं हुआ, काम नहीं किया। इसके और भी बहुत सारे कारण होते हैं जिन्हें आपको ढूंढने चाहिए। मैं आपके पास एक ऐसा पावरफुल लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला लेके आई हूँ। 5 स्टेप्स का ये फार्मूला है जिन्हें आप पूरे ट्रस्ट, बिलीफ और कंसंट्रेशन के साथ फॉलो करते हैं तो 100% गारंटी है कि आपका लॉ ऑफ अट्रैक्शन ज़रूर फुलफिल होएगा, आप उसमें ज़रूर सक्सेस होंगे। इस फार्मूले में 5 स्टेप्स होते हैं जिन्हें आप यूज करके अपने जीवन में उन सभी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप पाना चाहते हैं। चाहे वो लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट करना हो, चाहे एक अच्छी जॉब पाना हो, या जॉब में एक बहुत बढ़िया सैलरी पाना हो, या अपने एग्ज़ाम और इंटरव्यू का रिजल्ट अच्छा पाना हो, या फिर अपनी हेल्थ को अच्छा करना हो। कोई भी डिजायर हो सकती है, उसे आप बहुत अच्छी तरीके से पा सकते हैं। गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक ज़रूर कीजिए, और अगर आप इसी तरीके की जानकारियाँ और पाना चाहते हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स या अपने नेबर्स, इनकी लाइफ को भी बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए, इनकी हेल्प करने के लिए आप इसे शेयर ज़रूर करें, जिससे कि वो भी अपनी लाइफ में सक्सेस हो पाए, हैप्पीनेस को अचीव कर पाए। अब हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में डिजायर, मतलब आस्किंग, मांगना। आप क्या मांग रहे हैं, क्या चाहते हैं यूनिवर्स से, वो चीज़ बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, उसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मतलब आप जो मांग रहे हैं, अगर उसमें ज़रा सा भी कन्फ्यूजन है, डाउट है, तो यूनिवर्स आपको क्या देगा, क्या आप मैनिफेस्ट कर पाएंगे? तो उस चीज़ में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि एक्चुअल में आप मांग क्या रहे हैं। जैसे कई लोग सक्सेस को मैनिफेस्ट करते हैं। अब व्हाट सक्सेस, हर व्यक्ति की सक्सेस का मापदंड अलग अलग होता है, पैमाना अलग अलग होता है। जैसे एक ऑटो रिक्शे वाले की डिजायर, उसकी सक्सेस अलग होती है, एक डॉक्टर की डिजायर और सक्सेस अलग होती है, एक ISP की डिजायर अलग होती है, या कह दे बिल गेट्स या टाटा, बिरला, इनकी डिजायर, इनकी सक्सेस अलग होती है। तो हर व्यक्ति का अपना अपना सक्सेस का पैमाना होता है। तो इस चीज़ के में बिल्कुल क्लियरिटी होनी चाहिए कि क्या चीज़ अगर आप अचीव कर लेंगे तो वो आपको सक्सेस दिलाएगी, हैप्पीनेस दिलाएगी। मानो कि मैंने एक लग्जरी मर्सिडीज कार को डिजायर किया कि अगर वो मेरे पास आ जाती है तो मेरी लाइफ बहुत ही हैप्पी हो जाएगी, बहुत स्मूथ हो जाएगी। तो अब
अब उस मर्सिडीज गाड़ी के बारे में आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि आपको कैसे कलर की गाड़ी चाहिए, आप उसकी प्राइस क्या होनी चाहिए, कौन सा बॉन्ड होना चाहिए, कितनी सीसी की होनी चाहिए, क्या क्या फीचर्स होने चाहिए। ये सारी चीज़ें और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, जिससे आप जब मैनिफेस्ट करें, उसे डिजायर करें, तो उसमें पूरी फीलिंग्स अपनी डाल सके। क्योंकि सेकंड जो स्टेप्स होता है वो फीलिंग्स का होता है, इमोशंस का होता है। जब आप अपनी डिजायर्स में क्लियर होंगे तो आप उसको बहुत अच्छी तरीके से इमोशंस के साथ उसमें अपनी फीलिंग्स डाल सकेंगे, उसको अच्छी तरीके से मैनिफेस्ट कर सकेंगे कि मेरे को डिलीवरी हो चुकी है मर्सिडीज गाड़ी की, और मेरे को जो उसका कलर है बहुत ही अच्छा लगा, मेरा मनपसंद कलर है, मैं उस गाड़ी में बैठ चुकी हूँ, उसे चला रही हूँ, बहुत आनंद आ रहा है मुझे, उसमें वो सारे फीचर्स हैं जो मैं चाहती हूँ, वो इतनी स्मूथ चल रही है, इतना मज़ा आ रहा है उसको चलाने में, और हम बहुत एंजॉय कर रहे हैं उसको चलाते हुए। तो गाइज इसमें अपना पूरा इमोशन डालिए, पूरी फीलिंग्स डालिए, जिससे कि ये बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो सके। स्ट्रॉन्ग फीलिंग, स्ट्रॉन्ग इमोशन डालने से हमारी डिजायर्स, हमारा मैनिफेस्टेशन बहुत जल्दी होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तीसरा स्टेप इसी कड़ी में आता है फेथ, ट्रस्ट, बिलीफ। अगर आपको उस डिवाइन पर ट्रस्ट नहीं है या अपने ऊपर ट्रस्ट नहीं है कि मैं जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहा हूँ क्या वो मुझे मिलेगी, क्या मैं उसके काबिल हूँ, क्या मैं उन चीज़ों को डिजर्व करता हूँ। अगर आपको अपने पर फेथ नहीं है, आपको कन्फ्यूजन है कि मैं जो लाइफ पार्टनर को अट्रैक्ट कर रहा हूँ, डिजायर कर रहा हूँ, क्या वो मेरे लिए सही है, क्या वो भी मेरे को उतना ही प्यार देगी, मेरे साथ उतना ही कदम से कदम मिला के चल पाएगी जो मैं चाहता हूँ, या फिर मैं किसी जॉब की डिजायर कर रहा हूँ, क्या वो जॉब मेरे लिए है, क्या मैं उसमें अपना इनपुट दे पाऊँगा, क्या मैं जितना इनपुट दे पाऊँगा उतनी सैलरी मुझे मिलेगी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। या आप जैसे अपनी हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं, तो क्या मैं अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर पाऊँगी, क्या मैं उन सब एक्शंस को ले पाऊँगी जिससे मेरी हेल्थ इम्प्रूव हो। अगर ज़रा सा भी आपको डाउट है तो फिर आपका मैनिफेस्टेशन काम नहीं करेगा। इसलिए इसमें तीसरा स्टेप्स है ट्रस्ट, जो कि बहुत ही ज़रूरी और आवश्यक स्टेप्स है। फिर कई लोग कहते हैं कि खाली सोचने से या भगवान से प्रेयर करने से क्या हमारी चीज़ें, हमारी विशेष फुलफिल हो जाएंगी, क्या हमें वो सब चीज़ें मिल जाएंगी। ऐसा तो नहीं होता, इसके लिए तो एक्शन लेना पड़ता है। तो राइट, इसके लिए एक्शन लेना पड़ेगा, लेकिन आपको फेथ होना बहुत ज़रूरी है। जब आपका फेथ होता है तो फिर फोर्थ पॉइंट आता है एक्शन लेना, क्योंकि बैठे बैठे तो आपको कोई चीज़ मिल नहीं पाएगी। जैसे आपके सामने खाना आ गया, आपने डिजायर करी कि खाना बन के मेरे सामने आ चुका है, आ जाए, या आपने उसको ऑर्डर किया और वो आपके सामने आ गया, तो लेकिन वो आपके पेट तक तो नहीं पहुंचेगा। उसके लिए आपको उसको तोड़ के खाना पड़ेगा, मुंह में डालना पड़ेगा, तभी आपका पेट भरेगा और आपकी डिजायर फुलफिल होगी। तो फोर्थ पॉइंट है एक्शन। आपको एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। अब जब तक हम एक्शन नहीं लेंगे तब तक हमारी फुलफिलमेंट नहीं होती। जैसे कि हम हेल्थ का मैनिफेस्ट करते हैं, अब हम उस पे अमेजोन पे देख रहे हैं, स्क्रॉल करते जा रहे हैं, तो हमें दिखते हैं शूज़, वॉकिंग शूज़ दिखते हैं, तो बहुत सुंदर है, हमारी इच्छा होती है कि हम इसे खरीद लें। मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप खरीदिए, हो सकता है आपके पास पहले से पड़े हो, लेकिन वो डिवाइन, वो ईश्वर आपको क्लिक करता है कि अगर आपको अपनी हेल्थ अच्छी करनी है तो आप वॉकिंग शुरू कीजिए। आपके दिमाग में ये चीज़ें अपने आप आएंगी कि देखो, मैं तो सोच रहा था कि मुझे अपनी हेल्थ को अच्छी करना है, मुझे फिट होना है। तो उसी समय जैसे ही आपने मोबाइल खोला, अमेजोन को स्क्रॉल किया और आपके सामने रनिंग शूज़ आ गए, वॉकिंग शूज़ आ गए। ठीक है, तो ये यूनिवर्स का तरीका होता है आपको इंडिकेट करने का कि अगर आपकी ये डिजायर है तो आप एक्शन लीजिए। राइट, तो फिर आपको एक्शन लेना पड़ेगा। आप उठिए, सुबह मॉर्निंग वॉक कीजिए, इवनिंग वॉक कीजिए, टहलिए,
तो आप अपनी हेल्थ को अच्छी कर पाएंगे। गाइज, जो 4th स्टेप्स है ना, आप जब आपने डिजायर कर ली, उसमें अपनी फीलिंग्स डाल ली और अपना पूरा फेथ रखा है, तो ये 4th स्टेप्स ईश्वर अपने आप आपको इंडिकेट करेगा। आपको इसमें परेशान होने की, टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है कि क्या मेरी डिजायर पूरी हो रही है, क्या मैं मैनिफेस्ट सही कर पा रही हूँ। आपको पता चलेगा, आपके सामने वही सारी चीज़ें, वही सारे सिम्टम्स, वही सारे प्रोडक्ट, वही सिचुएशन आएगी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसको वो फुलफिल हो सके। राइट गाइज। फिर लास्ट और 5th स्टेप है रिसीविंग का। रिसीविंग का क्या प्रोसेस होता है कि आपने अपनी फीलिंग्स डाली, डिजायर करी, उसमें पूरे इमोशंस डाले, उस पर बिलीव भी किया और एक्शन भी ले लिया। अब आपको रिसीविंग मोड में आना है। तो इसके लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि क्या जो पहले से आपके पास चीज़ें हैं, आपके पास अबेंडेंस है, चाहे वो कोई व्यक्ति है, कोई साधन है, कोई स्थिति है, कोई वस्तु है, उसके लिए आपने ग्रेटिट्यूड पे किया है भगवान को पहले। क्या आप रोज़ ग्रेटिट्यूड पे करते हैं? क्या हैप्पी फील करते हैं? क्या आप पॉजिटिव रहते हैं उन सभी चीज़ों के लिए? अगर नहीं तो आपका मैनिफेस्टेशन पूरा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आप रिसीविंग मोड में नहीं हैं, आप नेगेटिव हैं, आपका माइंडसेट नेगेटिव है। आप उन चीज़ों के लिए ही जब भगवान को ग्रेटिट्यूड नहीं दे रहे हैं, हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं, सेटिस्फैक्शन आपके मन में नहीं है, तो आप और चीज़ों को कैसे रिसीव कर पाएंगे, कैसे उनके लिए हैप्पी हो पाएंगे। और जब तक, जैसे कोई हमारे घर में मेहमान आता है, जब तक हम उसका खुलकर स्वागत नहीं करते, हंसकर स्वागत नहीं करते हैं, दिल से स्वागत नहीं करते हैं, तो उस मेहमान को भी अच्छा नहीं लगता है, फिर वो दोबारा नहीं आता है। उसी प्रकार भगवान भी हमको वो चीज़ें नहीं देते हैं जब तक कि जो चीज़ें उन्होंने पहले हमको दे रखी है उसके लिए हम ग्रेटिट्यूड पे नहीं करते, अच्छा फील नहीं करते, भगवान के लिए उन चीज़ों के लिए थैंकफुल नहीं होते हैं। तो फ्रेंड्स, हर चीज़ के लिए, छोटी सी छोटी चीज़ के लिए आप भगवान को थैंकफुल ज़रूर कहिए, क्योंकि आज आप इस स्थिति में हैं कि अपनी और अबेंडेंस को मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार है। आज आप इस स्थिति में हैं कि आपके पास सारी चीज़ें हैं और आप अच्छी लाइफ जी रहे हैं। तो उन सभी चीज़ों के लिए ज़रूर ग्रेटिट्यूड पे कीजिए। फिर देखिए, आप हैप्पी रहते हैं, आप पॉजिटिव रहते हैं और आप रिसीविंग मोड पे रहते हैं, तो भगवान कैसे छप्पर फाड़ के आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरी करता है, आपकी विशेष को फुलफिल करता है और आप लाइफ को एंजॉय कर पाते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपकी लाइफ में ज़रा सा भी चेंज ला पाता है तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए, जिससे कि दूसरों की ज़िंदगियाँ भी बन सके, अच्छी हो सके, वो अच्छा जीवन जी सके, और इसे लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।